The next part of the essay, The World as I See It, written by Albert Einstein, is in this way. I do not at all believe in human freedom in the philosophical sense. एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि वो विश्वास नहीं करते ह्यूमन फ्रीडम में, मानव स्वतंत्रता में, इन द फिलोसॉफिकल सेंस, दार्शनिक अर्थ में। एवरीबडी एक्ट्स नॉट ओनली अंडर एक्सटर्नल कंपल्शन, हर व्यक्ति कार्य करता है न केवल एक बाहरी दबाव में, बट आल्सो इन अकॉर्डेंस विद इनर नेसेसिटी, बल्कि अपनी अंदरूनी आवश्यकता के हिसाब से भी हर व्यक्ति काम करता है, न कि केवल एक्सटर्नल कंपल्शन के हिसाब से, बाहरी दबाव के हिसाब से। शोपेनहावर सेज ए मैन कैन डू व्हाट ही वांट्स बट नॉट वांट व्हाट ही वांट्स। शोपेनहावर जो कि एक जर्मन फिलोसोफर हैं, वो कहते हैं ए मैन कैन डू व्हाट ही वांट्स, कि एक व्यक्ति वो कार्य कर सकता है जो वो चाहता है, बट नॉट वांट, लेकिन वो नहीं चाह सकता, व्हाट ही वांट्स, जो वो चाहता है उसको वो चाह नहीं सकता, उसको वो कर सकता है, उसको चाह नहीं सकता। हैज़ बीन ए वेरी रियल इंस्पिरेशन टू मी सिंस माई यूथ, और ये जो बात है वो मेरे लिए वास्तव में बहुत प्रेरणा की बात है, मेरे यंग एज से लेकर, यंग एज से जो है ये बात मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है कि एक व्यक्ति कर सकता है जो वो चाहता है, लेकिन जो वो चाहता है बट नॉट वांट व्हाट ही वांट्स, वो उसको चाह नहीं सकता जो वो चाहता है। इट हैज़ बीन ए कंटिन्यूअल कंसोलेशन इन द फेस ऑफ लाइफ्स हार्डशिप्स। इट हैज़ बीन ए कंटिन्यूअल मीन्स ये लगातार एक सांत्वना है, इन द फेस ऑफ लाइफ्स हार्डशिप्स, जीवन की जो हार्डशिप्स हैं, जो ट्रबल्स हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनके सामने ये एक बहुत ज़्यादा लगातार सांत्वना के तौर पर है। माई ओन एंड अदर्स एंड एन अनफेलिंग वेल स्प्रिंग ऑफ टॉलरेंस, ये एक प्रकार से मेरे लिए और दूसरों के लिए, और एक अनफेलिंग मीन्स जो असफल नहीं होगा, वेल स्प्रिंग ऑफ टॉलरेंस, वेल स्प्रिंग का मतलब एक झरना, सहनशीलता का जो एक झरना है, जो कभी असमर्थ, जो कि कभी असफल नहीं होता, उसके लिए ये एक लगातार कॉन्सोलेशन यानी एक वो सांत्वना की बात है। दिस रियलाइजेशन मर्सीफुली मिटिगेट्स, ये जो अनुभूति है मर्सीफुली यानी बड़े ही दया भाव से, मिटिगेट का मतलब हटा देती है, रिमूव कर देती है, कम कर देती है, लेसन कर देती है द ईजिली पैरालाइजिंग सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक बहुत ही ज़्यादा पैरालाइजिंग है, पैरालाइजिंग का मतलब रनिंग सेंस है, जो कि डिस्टर्बिंग सेंस है रेस्पॉन्सिबिलिटी का, जो एक जिम्मेदारी की, उसको, उस भावना को ये कम कर देती है। एंड प्रिवेंट्स अस फ्रॉम टेकिंग आवर सेल्स एंड अदर पीपल ऑल टू सीरियसली, और ये भावना जो हमें रोकती है फ्रॉम टेकिंग, खुद को लेने में और दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने से हमें रोकती है। इट इज़ कंड्यूसिव टू ए व्यू ऑफ लाइफ, ये कंड्यूसिव मीन्स अकॉर्डिंग है या कन्वीनियंट है, टू ए व्यू ऑफ लाइफ, जीवन के उस दृष्टिकोण के प्रति, विच इन पर्टिकुलर गिव्स ह्यूमर इट्स ड्यू, जो कि गिव्स ह्यूमर इट्स ड्यू, ह्यूमर मीन्स हैप्पीनेस को जगह देती है और सीरियसनेस को कम करती है, ये वो वाली एक भावना है। शोपेनहावर्स सेइंग ए मैन कैन डू व्हाट ही वांट्स बट नॉट वांट व्हाट ही वांट्स। शोपेनहावर क्या जो ये कथन है कि एक व्यक्ति जो है, मैन कैन डू, कि एक व्यक्ति वो कार्य कर सकता है, व्हाट ही वांट्स, जो वो चाहता है, बट नॉट वांट, लेकिन वो उसको चाह नहीं सकता, व्हाट ही वांट्स टू डू, कि जो उसके लिए करना है, जो उसको करना है, उसको वो चाहे या ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस कथन का मतलब ये है दैट आई कैन नॉट हैव ए चॉइस इन माई डिजायर्स, कि मेरी इच्छाओं के बीच में कोई भी चॉइस नहीं हो सकती, यानी कि जो करना है तो वो करना ही है, तो उसके अंदर कोई इच्छा नहीं हो सकती। तो इस स्टेटमेंट को लेकर जो है इस पैराग्राफ में बात की गई है। इसमें ये बताया गया है कि जब हमें कोई काम करना ही है
तो ज़रूरी नहीं कि उसको चाहा जाए, करना है तो वो एक तरह की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की भावना है। और जब हम अपने मन में डिटर्मिनेशन कर लें कि मुझे ये काम करना है, तो एक तरीके से ये जो है उस काम के प्रति जो सीरियसनेस है, उसके प्रति जो हमारी एक फीलिंग है, उसको हमारी कम कर देती है। और हम क्या है, खुशी खुशी जो है उस काम को करने के लिए सोचते हैं। To inquire after the meaning or object of one's own existence or that of all creatures has always seemed to me absurd from an objective point of view. To inquire means ये जानकारी लेना, to search about आफ्टर द मीनिंग, और कि क्या मीनिंग है, और ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, ऑफ वंस ओन एग्जिस्टेंस, कि हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है, इसको जानना, और दैट ऑफ ऑल क्रिएचर्स, और या फिर ये जानना कि सभी प्राणियों के जीवन का अस्तित्व है जो उसका उद्देश्य क्या है। हैज़ ऑलवेज सीम्ड टू मी absurd, ये जानना जो है मेरे को हमेशा ही बेतुका लगता है, absurd लगता है, फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स बाहरी तौर पर जो है निष्पक्ष होकर सोचना जो है मेरे को बहुत ही बेतुका लगता है। एंड येट एवरीबॉडी हैज़ सर्टेन आइडियल्स, लेकिन हर व्यक्ति के अपने कुछ आदर्श होते हैं, विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ हिज एंडेवियर, जो कि उस व्यक्ति के जो एंडेवियर हैं का मतलब जो प्रयास हैं, जो एफर्ट्स हैं, एंड हिज जजमेंट्स, और उसके जीवन के जो निर्णय हैं उसको वो की दिशा को वो प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं। यानी हर व्यक्ति के अपने जीवन के कुछ आदर्श होते हैं जिनकी वजह से वो अपने जीवन में जो एफर्ट्स यानी प्रयासों को या फिर अपने निर्णयों को की दिशा को निर्धारित करते हैं। इन दिस सेंस, इस अर्थ में, आई हैव नेवर लुक्ड अपॉन ईज एंड हैप्पीनेस, मैंने कभी भी ईज मतलब कंफर्ट, मैंने कभी भी आराम को या खुशी को नहीं देखा है एज एंड्स, एंड्स यानी अपने आप में संपूर्ण चीज़ जो है, या एक अल्टीमेट जो ऑब्जेक्ट है लाइफ का, इन दमसेल्व्स अपने आप में। दिस एथिकल बेसिस, ये मान के चलना कि आराम और खुशी सबसे एक अंतिम उद्देश्य है जीवन का, तो ये एक नैतिक जो बेसिस है, आई कॉल द आइडियल ऑफ पिगिस्ट्री। तो ये मैं इसको पिगिस्ट्री क्या होता है, इज एन एनक्लोजर ऑफ पिग्स, ये एक बाड़ा होता है सूअरों का। कहने का मतलब है ये बहुत ही बेस एंड वर्थलेस आइडियल है कि कंफर्ट को और हैप्पीनेस को जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य मान के चलना, कि एक अंतिम उद्देश्य हमारा यही है कि जीवन सुखी हो और आरामदायक हो, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा निम्न प्रकार का और वर्थलेस, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, ऐसा आदर्श है। द आइडियल्स विच हैव लाइटेड माई वे, वो आदर्श जिन्होंने मेरे जीवन में रोशनी दी है। एंड टाइम आफ्टर टाइम हैव गिवन मी न्यू करेज, वो आदर्श जिन्होंने समय समय पर मुझे दिया है नया साहस, टू फेस लाइफ चेयरफुली, कि मैं अपने जीवन को सामना कर पाऊँ चेयरफुल यानी खुशी से। हैव बिन काइंडनेस, वो आदर्श कौन से हैं, काइंडनेस यानी दयालुता, ब्यूटी यानी सुंदरता, एंड ट्रूथ और सच्चाई। तो ये मेरे जीवन के आदर्श हैं जिन्होंने समय समय पर मुझे जीवन की समस्याओं को फेस करने के लिए मुझे बहुत नया साहस दिया है, इनकरेजमेंट दिया है। विदाउट द सेंस ऑफ किनशिप, बिना क्लोज रिलेशनशिप के विद मैन ऑफ लाइक माइंड, अगर मैं अपने समान दिमाग वाले व्यक्ति के साथ मेरा क्लोज रिलेशनशिप नहीं हो, विदाउट द ऑक्यूपेशन विद द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, विदाउट द ऑक्यूपेशन बिना कार्य के, विद द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड जो बाहर जो संसार है, निष्पक्ष संसार है, उसमें काम के बगैर, द इटर्नली अनअटेनेबल इन द फील्ड ऑफ आर्ट, जो इटर्नली यानी बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से जो चल रहा है, अनअटेनेबल जिसको हासिल नहीं किया जा सकता, इन द फील्ड ऑफ आर्ट कला के क्षेत्र में, साइंटिफिक एंडेवर्स और जो वैज्ञानिक जो प्रयास हैं, उन उस कार्य के बगैर लाइफ वुड हैव सीम्ड टू मी एम्प्टी, अगर मैं अपने जीवन में कोई कार्य ना करूं तो मेरा जीवन क्या एकदम खाली मुझे महसूस होगा। द ट्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, जो मानव प्रयास के 3 उद्देश्य जो हैं, ट्राइट का मतलब 3 कॉमन प्लेस, ऑब्जेक्ट्स यानी जो उद्देश्य हैं वो हैं पोजेशंस, आउटवर्ड सक्सेस एंड लग्जरी। हर व्यक्ति, ज़्यादातर व्यक्ति के हैं ये सोच के चलते हैं उनके कार्य से उनको ये 3 चीज़ मिलनी चाहिए,
पोजेशंस यानी उनको कुछ ना कुछ मिलता रहना चाहिए, जैसे संपत्ति है या कुछ भी। आउटवर्ड सक्सेस, हर व्यक्ति जो है बाहरी सफलता चाहता है, लग्जरी का आराम चाहता है, कंफर्ट चाहता है। हैव ऑलवेज सेम्ड टू बी कॉन्टेम्प्टेबल, लेकिन मुझे ये उद्देश्य जो है जीवन के बहुत ही ज़्यादा कॉन्टेम्प्टेबल लगते हैं, कम्प्लीटली वर्थलेस महसूस होते हैं। मुझे ऐसे लगता है ये जीवन के उद्देश्य के रूप में उपयोगी नहीं है।